तुम्हारी सुंदरता कुछ खास है और ऊंचाई इस जहां के पार है। तुम्हारा तारों को छूने का ये तरीका और रातों को यूं जगमगाना हर पल यकीन ये दिलाता है कि असंभव कुछ भी नहीं है और हौसला बुलंद हो तो हर सपना मुमकिन है। कला, संस्कृति और रोमांच का जहां पे संगम होता है वह प्रेम की नगरी पेरिस में आपका स्वागत है। दोस्तों सीन नदी के पास आए हुए पेरिस को दुनिया के सबसे रोमांचक शहरों में से एक माना जाता है। आप पेरिस को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों एफिल टावर से। यदि आप एफिल टावर का सर्वश्रेष्ठ व्यू देखना चाहते हो तो आप एफिल टावर के सामने आए हुए चैम्प डे मार्स उद्यान में आइए। शाम को कई लोग चैम्प्स डे मार्स उद्यान आते हैं, तो यदि आप अपनी मन पसंद की जगह पे बैठ के एफिल टावर को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले ही यहाँ पे आ जाइए। सूर्यास्त के 2 घंटे पहले आके सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक आप यहाँ पे रुक सकते हो। सूर्यास्त के बाद हर 1 घंटे पे एफिल टावर के प्रकाशन का आयोजन किया जाता है और चमकते हुए एफिल टावर को देखना सच में एक अद्वितीय अनुभव है। अब समय है एफिल टावर के शीर्ष पर जाने का। दोस्तों आप एफिल टावर की दूसरी मंजिल तक जाना चाहते हो तो आप सीढ़ी से चढ़कर या लिफ्ट से जा सकते हो, लेकिन उससे ऊपर जाना हो तो आपको लिफ्ट का ही यूज करना पड़ता है। एफिल टावर के टॉप तक जाने की टिकट्स सबसे पहले बिक जाती हैं, इसीलिए बेहतर है कि आप इन्हें ऑनलाइन ही बुक कर लें। और यदि आप वहां जाकर बुक करना चाहते हैं तो साइट पर सुबह 8 बजे ही पहुंच जाइए। दूसरी मंजिल से भी आपको पेरिस के काफी सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों दूसरी मंजिल से शीर्ष तक पहुंच के जब आप नजरें घुमाते हैं तो आपको पूरे पेरिस का अद्वितीय नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से आप शहर के कुछ प्रमुख आकर्षणों की सुंदर झलक देख सकते हैं। इतना ही नहीं, एफिल टावर की ऊपरी मंजिल पे गुस्ताव एफिल, जो एफिल टावर के आर्किटेक्ट थे, उनकी ऑफिस का प्रतिरूपण है, जहां पे आपको मिस्टर एफिल, उनकी बेटी क्लेयर और थॉमस अल्वा एडिसन के वैक्स स्टैचूज भी देखने को मिलेंगे। नीचे जाने से पहले इस स्मृति को अपनी यादों में समेट लें। लिफ्ट के सहारे आप दूसरी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और फिर वहां से नीचे जाने के लिए लिफ्ट का यूज मत कीजिए, बट सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। 2 दिन तक मेरी टांगों में अच्छा वाला दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा दोस्तों कि इट्स अ गुड एडवेंचर। एफिल टावर को इतने करीब से देखने का जो रोमांचक अनुभव है, डोंट मिस इट फ्रेंड्स, यूज द स्टेयर्स। दोस्तों आपने एफिल टावर को आगे से देखा, ऊपर से देखा, एंड अब समय है एफिल टावर को पीछे से देखने का। ट्रोकाडेरो बागो से एफिल टावर को देखने का अनुभव बहुत ही शानदार होता है। यदि आप इंस्टा फ्रेंडली और अच्छी तस्वीरें चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप आपके पेरिस का सफर इस नज़ारे के साथ समाप्त कीजिए और यहाँ पे कुछ काफी खूबसूरत फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। So guys, it's time for the second experience, Mona Lisa। प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया मोनालिसा पेंटिंग आपको फ्रांस के पेरिस में आए हुए लुवरे म्यूजियम में देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि लुवरे म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है, जिसमें प्राकृतिक इतिहास से लेकर 21वीं सदी तक लगभग 38,000 वस्तुओं का प्रदर्शन है। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाओं का घर है। लुई राजा हो, फ्रांसीसी राजा हो या नेपोलियन हो, फ्रांस के सभी सम्राटों ने दुनिया भर की श्रेष्ठ कलाओं के कामों का संग्रह किया और उन्हें अपने महल में रखा। और 18वीं शताब्दी में लुव्र को महल से एक सार्वजनिक संग्रहालय में परिवर्तित किया गया। और दोस्तों जब आप मोनालिसा को देखते हो तो आपको समझ में आता है कि यह केवल एक चित्र नहीं है, पर भावनाओं की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। यहाँ के चित्रों में छुपे हुए भाव और उनकी उत्कृष्टता देख के आपका मंत्रमुग्ध होना तो पक्का है। दोस्तों लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह संग्रहालय इतना बड़ा है कि यदि आप तेजी से इसे देखते हैं फिर भी आपको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं।
लेकिन यदि आप धीरे धीरे इसे देखते हैं तो आपको पूरा दिन लग सकता है। यहाँ की विभिन्न कलाकृतियों को ध्यान से समझने का अनुभव अनोखा है। हालांकि एक छोटी सी सलाह मैं देना चाहूँगा, अगर आप यहाँ से टिकट खरीदना चाहते हैं तो कृपया जल्दी आइए, अन्यथा ऑनलाइन टिकट खरीदिए। दोस्तों, अगला अनुभव है मोंटमार्ट्र की कलात्मक गलियों का दौरा करना। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो, अमेदियो मोदिग्लिनी और मोरिस उतरिलो ने यहीं पे निवास किया था और काम किया था। पेरिस के मध्य के 18वें जिले में आई हुई यह पहाड़ी उसके कलाकारों, सड़क कला और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जानी जाती है। यहाँ आप कुछ सबसे सुंदर चित्रों को यादगिरी के रूप में खरीद सकते हैं, जबकि चीज लोडेड सब और जिलाटो आइसक्रीम का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों, मुझे सबसे सुंदर लगी मोंटमार्ट्र के शिखर पर आई हुई सेक्रे-क्योर बेसिलिका। सफेद संगमरमर से बनी हुई इस सुंदर बेसिलिका का निर्माण 19वीं सदी में किया गया था। क्योंकि यह बेसिलिका काफी ऊंचाई पे स्थित है, काफी पर्यटक यहाँ पे आते हैं, बेसिलिका के सामने बैठते हैं और पेरिस शहर के पेनोरामिक दृश्यों का आनंद लेते हैं। यह बेसिलिका का अंदर का नजारा भी उतना ही अद्भुत है जितना कि इसका बाहरी नजारा है। बेसिलिका के अंदर आए हुए विशाल गुंबज का रोमांचक आकार, सुंदर चित्रकारी और विभिन्न रंगों से बनी हुई कलाकृति आपको इसकी उत्कृष्ट वास्तुकला का अनुभव देता है। बेसिलिका के आसपास आए हुए सुंदर घरों को देखकर आप वाकई हैरान हो जाओगे। यहाँ की गलियां अनोखी वास्तुकला और डिजाइन से भरी है, जो आपको पेरिस की संस्कृति और कला को निकट से अनुभव करने का अवसर देती है। आप पहाड़ी से चलते हुए नीचे तक जा सकते हैं, किसी कैफे में बैठ सकते हैं एंड कॉफी, डेजर्ट एंड स्टार्टर्स के साथ स्ट्रीट कैफे का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सूर्य की पहली किरणों के साथ और एक ताजगी भरे कॉफी के कप के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हुए अब समय आ गया है अगले अनुभव का आनंद लेने का, और वह है बिग बस के साथ पूरे पेरिस शहर का दौरा करना। बिग बस आपको पेरिस के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का दौरा कराती है। इतना ही नहीं, इन स्थलों के ऐतिहासिक जानकारी के बारे में भी आपको बताती है। जिस किसी स्थल पे आप उतरना चाहे आप उतर जाए, जिस किसी स्थल पे आप चढ़ना चाहे वहां पे चढ़ जाए। बिग बस से आपकी पेरिस की यात्रा काफी आरामदायक हो जाएगी। जैसे कैथेड्रल नोत्रे डेम दे पेरिस आग लगने की वजह से पर्यटकों के लिए बंद था, फिर भी हम वहां पे उतरे और हमने बाहर से प्रसिद्ध स्थल को देखा। यदि आप पेरिस की किताबों की सबसे पुरानी दुकानें देखना चाहते हैं तो आप शेक्सपियर एंड कंपनी को विजिट कर सकते हो, जो 1951 में स्थापित हुई थी। यहाँ आपको शेक्सपियर और प्रसिद्ध लेखकों की सारी पुस्तिकाएं मिलेगी। उसके बाद आप उस स्थल को भी विजिट कर सकते हो कि जहां पे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा लुई और उनकी रानी को सार्वजनिक रूप पे गिलोटिन मेथड से मारा गया था। दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, पेरिस में ऑल रोड्स लीड टू आर्क दे ट्रियोम्फ। नेपोलियन के अद्वितीय विजयोत्सवों को याद करने के लिए बनाया गया आर्क दे ट्रियोम्फ एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यहाँ पे आपको विभिन्न युद्धों में शहीद हुए फ्रांसीसी सैनिकों के नाम भी लिखे हुए दिखेंगे। उसके बाद आप देखोगे जिसे दुनिया का सबसे सुंदर ब्रिज कहा गया है। 18वीं शताब्दी के अंत में रशियन सम्राट अलेक्जेंडर III के सम्मान में बना हुआ पोंत अलेक्जेंड्रे III ब्रिज। यहाँ से आपको एफिल टावर, नौसेना म्यूजियम और ग्रैंड पैलेस काफी अच्छे से देखने को मिलते हैं, और इसीलिए यह स्थानिक और पर्यटकों के बीच में काफी प्रिय है। दोस्तों, एक कहावत है, When in Rome, do as the Romans do। ऐसे ही पेरिस वासी बनके
पोंत एलेक्जेंडर 3 ब्रिज के आसपास आए हुए सुंदर बागों में बैठ के अपने फैमिली के साथ लंच का आनंद उठाएं। बिग बस काफी महल, संग्रहालय एवं स्थानकों से पास होती हुई आगे बढ़ेगी, तो उसके बाद आप रुक सकते हैं पेतित पैलेस संग्रहालय के पास। यहाँ आपको प्राचीन और मध्यकालीन युग के फ्रांसीसी और इटालियन रेनेसांस की अमूल्य कला वस्त्र, डच पेंटिंग्स एंड मूर्ति कला के कुछ अद्भुत कलाकृतियां देखने को मिलेगी। दोस्तों, बिग बस से होते हुए आप फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन की कब्र भी देख सकते हो। पेरिस के महलों के बाहर आए हुए गार्डन और सुंदर गलियों से होते हुए आप पहुंचोगे पोंत दी लेना ब्रिज से होते हुए एफिल टावर। आप यहाँ पे रुक के भी एफिल टावर को देख सकते हो, या फिर जब बस चैंप दे मार्स गार्डन जाती है तो वहां से भी एफिल टावर को देख सकते हो। बस ट्रेकोडेरो गार्डन के पास भी जाती है तो वहां से भी आप फाउंटेन्स के साथ एफिल टावर के सुंदर व्यूज ले सकते हो। पेरिस के प्रसिद्ध थिएटर, फैशन शो केंद्र एंड वाणिज्य केंद्र से होते हुए आप आपकी बिग बस की सफर खत्म करेंगे। दोस्तों, सुनिश्चित करें कि आप आपकी बिग बस यात्रा सूर्यास्त के समय से पहले समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि एक काफी सुंदर अनुभव आपकी शाम के लिए वेट कर रहा है, और वो है बोट टूर। जी हाँ दोस्तों, आपको बिग बस की टिकट के साथ बोट की टिकट फ्री में मिलती है, तो बोट टूर मिस मत कीजिए, क्योंकि यह आपको पेरिस शहर को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है। बोट टूर से आप पेरिस के प्रमुख द्वार, प्रसिद्ध नदियों के किनारे, ब्रिज और ऐतिहासिक स्थलों को देख पाते हो। बोट टूर यानी कि नाव यात्रा से पेरिस की सबसे आकर्षक दृश्यों को एक साथ देखने का यह एक अद्वितीय और सुंदर तरीका है। यह आपकी यात्रा को यादगार बना देगा। दोस्तों, इसके अलावा पेरिस फैशन इंडस्ट्री का एक मुख्य केंद्र है, तो यदि आप फैशन शोज में इंटरेस्टेड हो या ब्रांडेड क्लॉथ्स खरीदना चाहते हो, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड फ्रेंड्स।